क्या कुछ कहना चाहेंगे पहलगांव हमले पे जो पहलगांव में जो भी हुआ है हिंदुओं के साथ, उसकी जितनी मैंने निंदा की जाए वो कम पड़ेगा। भारत सरकार जो है स्ट्राइक के की कोशिश में है कि उसके पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया जाए। ऐसा ऐसा और तो ऐसा घटना तो 2 बार 3 बार हो गया। और भारत नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है, दूसरे की सरकार नहीं है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो सब कुछ देख रहे हैं, किसी पानी से छुपा हुआ नहीं। पानी बंद कर देने पर, जब पानी बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का, तो इस पर सैयद जो है वहाँ के एक सैयद हाफिज सैयद हैं, वो काफी गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं। क्या लगता है, आपका नजरिया क्या है कि डरे हुए हैं लोग? इसके पहले भी पानी बंद किया गया था। इसके पहले भी पानी, कौन नदी है उसका पानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हुआ था कि बंद कर दिया जाएगा, तो बंद हुआ। कि बंद का असर क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। हिंदू होना ही गुनाह हो गया है। आज तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा भी है, चुनावी माहौल को लेकर लेकर के वो चुनावी प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। और इसमें बिहार के तमाम नेता वहां जो है उपस्थित हैं, उनकी सेवा में, उनकी अगुवाई में। और प्रधानमंत्री जी जो हैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं पहलगांव को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी टिप्पणी कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। अब देखिए कब तक वो मीटिंग करते हैं। और बिना मोहम्मदन के वोट के कोई भी पार्टी मोहम्मदन का वोट तो चाहिए। नरेंद्र मोदी जी एगो अच्छे हैं, बाकी लोग क्या है तो सबों को नहीं। वहीं प्रशांत किशोर भी जो हैं इस पर उन्होंने ताल ठोक दिया और कहा है कि बिहार में जो गरीब जनता है उनके पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके पैसा का दुरुपयोग करने की कोशिश में है कि गरीब जनता का पैसा जो है, मतलब वो, क्योंकि कोई बड़ा मेहमान जब आते हैं तो उनका स्वागत उसी तरह से होता है। सही बात है। तो बिहार तो वैसे ही पहले से गरीब है और उसमें आप आकर के यहाँ और भीड़ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भार बढ़ा रहे हैं जनता पर। देखिए, वोट का समय है, चुनाव का समय है। पहले से भी पार्टी के लोग आते जाते रहे, आज भी आ जा रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि पहले दुरुपयोग नहीं होता था और नरेंद्र मोदी जी ही आज दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके पहले भी नेता लोग आते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आई, सब लोग आए गए। बिहार है। आपके तरफ से क्या होना चाहिए? किस बिंदु पर क्या होना चाहिए? ये जो हमला हुआ है, हाँ, आपका एडवाइस क्या है, आपका विचार क्या है? देखिए, हमारा विचार है हिंदुओं की जनसंख्या समाप्त हो गई, ठीक है। हम और आप दो बच्चा हुआ और मध्याकरण करा लेते हैं, उसको 1-1 दर्जन बच्चा है और सरकार की सारी लाभ उसको मिल रही है, यहाँ तक कि आरक्षण का भी लाभ। नरेंद्र मोदी जी 10 बच्चा है उसको दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। एक ऐसा नहीं है कि मोहम्मदन ही गरीब है, हरिजन गरीब है, सब जाति में गरीब है, सब जाति में गरीब है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अपना अपना सोच है, अपना सबसे पहले तो उनको ये जो बच्चा वाला जो क्या बोलते हैं इसको, बंध्याकरण पर सरकारी, जिसके पास 2 बच्चा से ज्यादा है सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। नरेंद्र मोदी अगर सबसे बेटर आदमी अगर हैं तो 2 बच्चा से जिसको भी ज्यादा है उसको सबको सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। सारी सरकार की जितने भी लाभ है सबसे वंचित कर दीजिए। वंचित कर देना, क्योंकि अगर देखा जाए कि उनको सरकारी योजनाओं से अगर हम वंचित कर देते हैं 2 से ज्यादा बच्चे वालों को, तो दूसरी तरफ हिंदू समाज में या और भी दूसरे समाज में, ईसाई समाज में, उनके यहाँ भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अब तक गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही है। तो गवर्नमेंट ने निकालेगी कि हम निकाल देंगे? सोल्यूशन निकालने का
आज जो हमला हो रहा है बंगाल में, क्यों? सारा बांग्लादेशी आकर के बैठा हुआ है, तो हिंदू तो वहां कटिए जाएगा। जो स्थिति चल रहा है, बांग्लादेश को अलग राज्य बनाना, बनाना पड़ेगा, अलग देश बनाना पड़ेगा। मुर्शिदा, आपने कहा कि बांग्लादेश में जो स्थिति, बंगाल में जो स्थिति चल रही है, इस पर बंगाल में इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, जैसे बीजेपी के लोगों को वहां पर मारपीट करना, और भी कोई साधु वगैरह वहां गए थे, उनको भी लोग वहां भाषण वगैरह या फिर वहां का जो धर्म से रिलेटेड कोई काम नहीं करने दिया जाता था। तो इस पर प्रधानमंत्री जो हैं कोई एक्शन तब भी नहीं ले पाए थे और आज भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, राजनीति करने वाला दुधारी तलवार जो होता है वो होता है। आज हिंदू का वोट लेना है तो हिंदू हिंदू कर दो, कल मुसलमान का वोट लेना है तो हिंदू के साथ मुसलमान के जोड़ दो। जनता कब तक समझ पाएगी? नेता तो दोषी अक्सर रहते हैं। जनता जो है ना बहुत चालाक हो गया, जनता बहुत चालाक हो गया। जनता वही हो गया है, जब जैसन तब तैसन, मतलब हम मरद जनता बहुत चालाक। नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम 10 परिवार हैं, सपोज कीजिए 50 किलो हमको अनाज मिला, 50 किलो अनाज मिला, उसको बेरोजगारी बढ़ गया। इससे जो है किसान मर रहा है, ये अनाज देकर के नरेंद्र मोदी किसान को मुआ दिए, उसके एवज में पैसा दे दीजिए ना, उसके एवज में पैसा दे दीजिए। कोई सरकार, हम तो किसान हैं, किसान की बात करेंगे, कोई भी सरकार आज के डेट में किसान को देखने वाला नहीं है। सब अपना अपना मतलब साधने के लिए कभी हिंदू कर देगा, कभी हिंदू मुहम्मदन कर देगा, कभी राइट उखड़वा देगा, कभी कुछ कर देगा, ये सब यही सब करता रहेगा। जो स्थिति बन गई है, कुछ दिन के बाद हम लोगों के जैसा लोग वो डालने नहीं जाए। ये नहीं लगता है कि शिक्षा का अभाव है लोगों के अंदर? बिल्कुल शिक्षा का, कि कभी पत्थर मारते हैं तो उनके धर्म को बदनाम करने, इनके धर्म को बदनाम करने के लिए पत्थर मारते हैं, तो ये फिर उसका बदला किसी और तरीके से लेते हैं। शिक्षा का अभाव तो पूरा का पूरा है। अब बिहार तो उससे पूरा एकदम ग्रसित हो गया। पलटू चाचा जो है ना, तो क्या क्या करेंगे तो देखते चलिए। प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी भी अपने वाणी को संयमित नहीं रखते, अपने वाणी को संयमित नहीं रखते, कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं। नहीं तो उनका तो जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। 11 तारीख को तो बड़ी भयानक भीड़ हुई पटना में, पूरा जाम लगा, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे वहां। सरकार गाड़ी जाने ही नहीं दिया, पहुंचेगा क्या? लेकिन एक बदनाम भी हुए तो उन्हीं के नाम से ना, उनका नेम तो बढ़ा, बहुत दूर तक नेम फेम हुआ, और जो उनको चाहिए था वो तो मिला ही, इतनी लाखों की संख्या में लोग आए। देखिए, लोग और जाता, लोग वहां और जाता, सरकार जाने देगी तब। आप सरकार के विपरीत में रैली कर रहे हैं, सरकार आपको जाने देगी तब ना आप रैली कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि रैली सफल नहीं हुआ? रैली सफल हुआ, लेकिन जो चाहिए वो नहीं। लोगों का कहना है कि जेपी पुल पर कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग जो है हाजीपुर से लेकर और पटना तक जाम में फंसे हुए थे, सभी गाड़ी। तो सारे लोग बाहर, मीडिया के द्वारा ये जाम की स्थिति दिखाया गया, पटना में पूरा जाम लगा हुआ था। लोगों ने पूछा कि भाई किसका जाम है, तो जन सुराज पार्टी की जाम है। जन सुराज पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनका रैली था, उसका जाम है। तो इस माध्यम से भी देखा जाए तो प्रचार प्रसार हुआ ही, प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन जहां इनको दिखाना था वहां लोग जा नहीं ना, पहुंच नहीं पाया ना। आगे का क्या एजेंडा है? देखिए, समय आएगा, राजनीति करवट तो लेगी, बदलाव जनता चाह रही है, परिवर्तन होगा इस बार। लेकिन परिवर्तन का कड़ी कौन कौन लोग होंगे? देखिए, कड़ी अब समय आने दीजिए, थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए, कड़ी आपके सामने सब है, थोड़ा सा और नजदीक आने।
कई सारा मामला आया है प्रशांत किशोर जी का कि जैसे अभी मुजफ्फरपुर में कोई एक मुस्लिम लीडर थे, वो उनसे सीधे बात करने लगे, जिस पर उन्होंने उनको झड़प दिया है, और एक दो मामला ऐसा भी आया है। क्या कुछ सही है इसमें? सबों की राय सुनने के लिए बेचारे वो तैयार नहीं है। अपनी ही राय को सबके सामने रखते हैं। अरे कुछ सुनिएगा तब ये ना उसमें से कैलकुलेशन करके निकालिएगा। लेकिन वो तो अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता हैं, और एक अच्छे अच्छे हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं। अच्छे हैं, अच्छे हैं। ये हम कहाँ कर रहे हैं? अभी तो पार्टी बनाए हैं ना, अभी तो पार्टी बनाए हैं। अब तो अच्छा बुरा का सब कुछ सामने आ जाएगा ना, हम कितना अच्छा है। आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति का काया पलट करने का समय आ गया है? बिल्कुल लगता है कि काया पलट करने का समय आ गया। अब बिहार में राजनीतिक माहौल जो है नॉर्मल लोगों के लिए शायद नहीं रह जाएगा। नहीं रह धन वाले वाला क्या रह जाएगा? राजनीति वही करेगा जिसके पास धन और बल। क्या रुझान है इस तरफ, कुछ बता अभी पाएंगे? कुछ करवट नहीं ले रहा है। पब्लिक अभी खुलने के लिए तैयार नहीं। अभी पब्लिक खुलने के लिए तैयार नहीं। बिहार की जनता के लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, जो भी है यहाँ, उनके लिए क्या आपकी तरफ से, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आपकी तरफ से क्या राय विचार रहेगा? समय आने दीजिए तो राय विचार देंगे ना। हम तो खुद चुनाव लड़े थे ना इसके पहले। अच्छा, आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं इससे हाँ, पहले? हाँ, रह चुके हैं। तो क्या इस बार भी प्रत्याशी देखिए प्रयासरत है, अगर टिकट मिलेगा तो किस पार्टी से होंगे आप? है तो हम प्रशांत किशोर जी के साथ, पहले हम बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी का नेता भी जो है हमारे वैशाली के लालगंज 124 के, वो भी पूजा सीताराम ही है। ऐसे हम प्रशांत किशोर को मदद करने पक्ष में हैं आप? जनता का रुझान है इधर उनकी तरफ। है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप ठाकुर, लालगंज हो गया था, कोठिया लालगंज। व्यवसायी है प्लस किसान, पहले किसान रहता व्यवसायी। धन्यवाद।